हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आज मेरी रसोई देखेंगे ना, और ही खूबसूरत हो गई है। दिखाती मैं आपको, दिखा दूं इतनी खूबसूरत सी रसोई। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। मैं बाहर आती हूँ। इतनी खूबसूरत रसोई का राज, जो कि कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले मैं एक काम करूँगी कि ये जो कैमरा है, हाँ, पीछे कर्टन भी ऐसे ही है। ऐसे ही होता है, जो हमारी लाइफ होती है ना, वो ऐसे ही होती है। एकदम चकाचक नहीं होती है। वो चकाचक वाली लाइफ जो है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होती है। पाम नहीं दिखाना चाहिए, थम नहीं दिखाना चाहिए, पता नहीं क्या नहीं दिखाना चाहिए, सब कुछ दिखाना चाहिए जो दिखा सकते हो। खैर छोड़ो, कौवा बोल रहा है, कोको। कहते हैं कि जो आर्टिस्ट होती है उसकी उंगली उंगली ऐसे होती है। ऐसे सच में होती है क्या? चिपका के रखनी पड़ती है। मेरी उंगलियां चली जाती हैं, दूर हो जाती हैं, क्यों पता नहीं। तो अभी मैंने लगा लिया है ट्राइपॉड, और बच्चे स्कूल गए और मेरा बाकी का काम हो गया है। तो आज के दिन सोचा चलो थोड़ा सा स्नैक्स बना लेती हूँ। यहाँ पे हो गए मसाले गरम। सो गाइज, अगेन आपसे वॉइस ओवर में ही बात करनी पड़ेगी। मीन्स वीडियो को एडिट करने के लिए वॉइस ओवर डालना ही पड़ेगा, बिकॉज कि बहुत सारा सराउंडिंग्स नॉइस है। आप सुन सकते थे कहीं करछे चमचे की आवाज़, कहीं कुछ की आवाज़, कहीं गाड़ियाँ जा रही हैं, कहीं कौवे बोल रहे हैं। खैर, ये सब तो रहेगा ही। जब हम प्रकृति के साथ, नेचर के बीच में रहते तो इनसे जुड़े रहना लाजमी है। बहुत कुछ करना है, और सुबह के टाइम ना वैसा ही रहता है कि भागम भाग करते रहो लाइफ में। हमें ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बोलते ना कि हम महिलाएं साड़ी, बिंदी, झुमके, चप्पल सब कुछ मैचिंग करा लेती हैं। हर चीज़ मैचिंग करा लेती हैं, लेकिन होता है सिर्फ एक ही चीज़ जो नहीं होता है मैचिंग, वो होता है पति का मैचिंग। बट कुछ लोगों को नसीब से मैचिंग पति भी मिल जाते हैं। और अगर मैचिंग पति नहीं मिलते हैं तो आजकल नया ट्रेंड है, मैचिंग मैचिंग कपड़े पहन लो, तो ऐसा लगता है बस सब कुछ मैच और परफेक्ट। हाँ, मैच हो जाता है क्या? खैर, ये जो मैचिंग है ये तो ऊपर वाले ने बना के भेजी है, जो अपने बस में नहीं है। कब कौन कहाँ किससे मिलेगा, वो तो अपनी मैचिंग है। एक मैचिंग हमारी और भी होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जो हमारे हाउस हेल्पर्स होते हैं उनके साथ भी हमारी मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बैलेंस करना पड़ता है यार लाइफ में। कहते हैं ना कि खुद को बढ़ती उम्र के साथ बहुत कुछ स्वीकारना पड़ता है। जब उम्र बढ़ रही होती है ना, तो बहुत चीज़ों का आनंद उम्र के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। और उस पर मैं आप लोगों से ना बहुत खूबसूरत सी बात शेयर कर रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि सबके जीवन में कैसा है। मतलब जो ये बात है ये कहाँ पर कहीं पर एग्जिस्ट करती है आपके लाइफ में कि नहीं। जो लोग भी वीडियो देखेंगे उसको बताना मुझे उसके बारे में कि हाँ, वीडियो देखना अलग चीज़ है, क्योंकि मेरा काम चल रहा है। और मोस्टली मेरी वीडियोस ऐसी होती हैं कि जहाँ पर मेरा काम चलता रहता है और मैं मेरी बातों को रखती हूँ। जब वॉइस ओवर का मौका मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरी बातें हैं, जो मेरे मन के अंदर चलती रहती हैं, वो आप सभी के साथ शेयर करूँ। खुद को बढ़ती उम्र के साथ स्वीकारना एक तनाव मुक्त जीवन देता है। कितने लोग इस पे एग्री करते हैं? हर उम्र में एक अलग तरह की खूबसूरती आती है, तो हमें जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, उसका भी आनंद लेना चाहिए। जीवन को एंजॉय करना चाहिए। बाल रंगना है तो रंगिए, वजन कम रखना है तो रखिए, मन चाहे कपड़े पहनने हैं तो पहनिए, बच्चों की तरह खिलखिलाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा माहौल रखिए, शीशे में देखते हुए अपने अस्तित्व को स्वीकारिए। सबसे बड़ी बात यही है कि हमें इस उम्र में अपने अस्तित्व को स्वीकारना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कहीं बाल सफ़ेद होने लगते हैं, कहीं कमर दुखने लगती है, कहीं कुछ कहीं कुछ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन कोशिश रहनी चाहिए कि हमें परेशान नहीं होना है। एक चीज़ तो फैक्ट है कि कोई भी क्रीम हमें गोरा और हमें यंग नहीं बनाएगी। कोई भी शैम्पू हमारे बालों को झड़ने से नहीं रोकता है, या कोई भी तेल लगा ले हमारे बाल काले नहीं हो जाएंगे। किसी साबुन से भी हमारी स्किन जो है बच्चों के जैसी नहीं होती है, चाहे वो कितना भी प्रॉक्टर गैम्बल हो या पतंजलि हो। सब के सब सिर्फ सामान बेचने के लिए ना एक झूठ बोलते हैं, और हमें पता होता है कि वो झूठ ही बोल रहे हैं। और पता है, ये सारी चीज़ें ना कुदरती होती हैं। उम्र बढ़ने पर त्वचा से लेकर बालों तक में जो बदलाव आता है ना, ये सब नेचुरल है।
पुरानी मशीन को मेंटेन करके बढ़िया चला तो सकते हैं, पर उसे हम नई नहीं कर सकते हैं। ना किसी टूथपेस्ट में नमक होने से हमारे दांत जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, और ना ही किसी में नीम होता है, ये भी फैक्ट है। ना किसी क्रीम में केसर होती है, क्योंकि 2 ग्राम केसर भी यार 500 रुपये मिलता है, और 1 किलो केसर तो 3 लाख का है। तो आप सोचो ना, वो क्या क्रीम में केसर डाल के आपको देंगे। कोई बाल नहीं अगर आपकी नाक मोटी है तो, सॉरी कोई बात नहीं अगर आपकी नाक मोटी है तो, कोई बात नहीं आंखें छोटी हैं तो यार, कोई बात नहीं है अगर आप गोरे नहीं हैं तो, या आपके होठों का शेप परफेक्ट नहीं है तो। फिर भी हम सुंदर हैं। अपनी सुंदरता को पहचानना है हमें। दूसरों से कमेंट या वाहवाही लूटने के लिए सुंदर दिखने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सुंदरता को महसूस करना। हर बच्चा सुंदर इसलिए दिखता है, पता है किस लिए दिखता है? नहीं पता है ना कि हर बच्चा क्यों सुंदर दिखता है? कि वो छल कपट से परे है, मासूम है, और बड़े होने पर जब वो छल कपट के जीवन में जीने लगता है, मतलब जैसे हम लोग जब बचपन में हमें कोई सुंदर बोलते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर आज कोई बोले कि तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो तो हम बोलेंगे नहीं ना, सुंदर नहीं दिख रहे। क्यों? अप्रिशिएट करिए खुद को, लोगों को थैंक यू बोलिए कि वो आपको सुंदर बोल रहे हैं। लाइफ जो है बहुत ही खूबसूरत है, तो अपने अंदर की ना मासूमियत को खोने मत दीजिए, उसको बनाए रखिए। उस सुंदरता को जो आप पैसे से खरीद रहे हैं ना, उसको उससे खरीदने का प्रयास मत करिए, वो आपको कुछ नहीं देगा। एक दिन बाद उसका साइड इफ़ेक्ट आएगा, मतलब एक दिन नहीं, कुछ दिनों बाद एक साइड इफ़ेक्ट आएगा और आएगा। अगर आज आप स्किन को बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट आएगा। यहाँ पर मैं बता रही थी कि जो भी कैरी बैग हम कट करते हैं ना, तो उनको कट करके अलग मत करिए। उनका जो छोटा सा कॉर्नर हम कट करके फेंक देते ना, यही लैंडफिल ज़्यादा करता है। इनको क्लीन करना मुश्किल होता है। तो कभी भी कोई सा भी कैरी बैग आप कट करिए, कोई सी भी प्लास्टिक के पाउचेस कट करिए, उनको कॉर्नर से उसके साथ जुड़ा रहने दीजिए। यहाँ पर ये बर्ड्स खेल रही हैं, साथ ही में क्रो भी बहुत आवाज़ कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे ये आवाज़ बहुत पसंद है, बट वॉइस ओवर डाल रही हूँ। तो मैं क्या बोल रही थी कि किसी भी चीज़ से ना हमारे जीवन में कुछ चेंज नहीं होता है, हमें मन की खूबसूरती पर ध्यान देना है। पेट निकला है तो कोई बात नहीं यार, शर्माना ज़रूरी नहीं है। आपका शरीर आपकी उम्र के साथ बदल रहा है और बदलेगा, तो वजन भी उसी हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। कोई एकदम दुबला हो जाता है, कोई सूख जाता है, कोई फूक जाता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। सारा इंटरनेट और सोशल मीडिया तरह तरह के उपदेशों से भरा है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे ज्ञान नहीं मिलता है, ये ज्ञानवती दुनिया है यार, बहुत ज्ञान देती है। खाओ पियो, ये खाओ ये पियो, इससे वजन कम होगा, ठंडा मत खाओ, गरम मत खाओ, कपालभाति करो, सवेरे नींबू पानी पियो, रात को दूध पियो, जोर से सांस लो, लंबी सांस लो, दाहिने से सो, बाएं से उठो, हरी सब्जी खाओ, दाल और प्रोटीन। दाल से क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, नहीं क्या बोलते हैं उसको, क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। तो यार ऐसे तो कुछ भी नहीं चलेगा। अगर पूरे दिन सारे उपदेश को पढ़ने लगे ना, तो पता चलेगा ये ज़िंदगी बेकार है, ना कुछ खाने को बचेगा और ना कुछ जीने को बचेगा, और हम हो जाएंगे डिप्रेस। ये सारा ऑर्गेनिक एलोवेरा, करेला, मेथी, पतंजलि में फंसकर दिमाग का दही हो जाना है। स्वस्थ रहना है, दूर रहना है इनसे जो हमें स्ट्रेस दे रहे हैं। अरे अपन मरने के लिए जन्म लेते हैं, कभी ना कभी तो मरना ही है। अभी तो बाज़ार में अमृत बिकना शुरू नहीं हुआ है। हर चीज़ सही मात्रा में खाइए, हर वो चीज़ थोड़ी थोड़ी खाओ जो आपको अच्छी लगती है। भोजन का संबंध मन से होता है, और मन अच्छे से खुश कब होता है, जब हम अपने मन का भोजन करते हैं। मन को मारकर खुश नहीं रह सकते हैं। थोड़ा बहुत शारीरिक कार्य करते रहिए, टहलिए, थोड़ा लाइट कसरत कीजिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। शरीर से ज़्यादा मन को सुंदर रखिए। खाना पीना तो चलता रहेगा। मैंने भी सुबह स्टार्ट किया है चने का सत्तू, जो पुराने समय से चला आ रहा है। मेरे घर में रोज़ सुबह ये पिया जाता है। अब हमारी उम्र भी बढ़ रही है, तो हमने सोचा जो चीज़ें हमारे माँ बाप फॉलो कर रहे हैं, चलो हम भी उनको फॉलो करते हैं। उबली हुई मूंग, थोड़े से मखाने और थोड़े से फ्रूट्स। बट ये सब कुछ हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, और अपने जीवन को कैसे चलाना है, ना कि किसी के कहने के अनुसार। मैंने
कुछ चीज़ें बनाई हैं, उसकी रेसिपी मैं अलग से शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि जब रसोई में रहते हैं तो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। तो फुल डिटेल वीडियो जो रेसिपीज़ वाले वो मैं सेपरेट शेयर कर दूंगी कि आप लोग देख पाएँ और अच्छी लगे तो आप भी ट्राई करिए। ईजी रेसिपी है जो हमारे घरों में बनाई जाती हैं। हो सकता है आप लोग भी ऐसी मिलती जुलती रेसिपी बनाते होंगे। और ख़ास करके ये सारी बातें पता है कब आती हैं मेरे दिमाग में, जब मैं बच्चों को समझाती हूँ। अगर मेरे बच्चों ने बोला मम्मा ये आ रहा था, ऐसा ऐसा है, कहीं पे उन्होंने देखा इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, नहीं, हमें पता होना चाहिए कि हमें ट्रेडिशनली हमारे बॉडी को क्या सूट करता है, हमें क्या खाना है, ना कि किसी ने कुछ बता दिया। आजकल तो मतलब जैसे पान की दुकान होती थी वैसे आपको डाइटिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट हर कोई मिल जाएगा। तो आप खुद कहाँ हो? आपकी ज़िंदगी को कोई और चला रहा है, क्यों? अपनी ज़िंदगी को खुद चलाओ, अपने मन के मालिक बनो, अपनी ज़िंदगी के मालिक बनो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रेसिपी सेपरेट शेयर करूँगी।